ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है बड़े पैमाने में हो रहा है। हमारे प्रिय मित्र, हमारे बिजनेस एसोसिएट और हमारे स्टीम वेलविशर बाबा साहेब भोसले की बदौलत हो रहे हैं। बाबा साहेब जी अभी नासिक में हैं, तो उनके दूसरे पार्टनर जो है प्रशांत पाटेकर जी, वो यहाँ पे बहुत रोमांचक गाना सुन रहे हैं हमारे। तो मैं मंच पे प्रशांत पाटेकर जी आपको आमंत्रित करूँगा कि आप लोग की वजह से ये शो हुआ है, और इतने कम समय में, क्योंकि मैं जब बाबा साहेब को पहले मिला था तो उन्होंने बोला ये जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो हम आपके लिए ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इनके लिए एक बहुत बहुत ज़ोरदार तालियां। बाबा साहेब अब कुछ क्षण में आने वाले हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने जो हेल्प किया हमें। मैं लक्ष्मी शिवराम को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप प्रशांत पाटेकर जी को सम्मान करें। प्रशांत पाटेकर जी का भी फ़ोटो लगाइए, बाबा साहेब का भी फ़ोटो लगाइए। सर आपके बिना ये कार्यक्रम सच्ची में अधूरा था। आप भोसले पाटेकर ग्रुप हैज़ मेड इट हैपन। दो शब्द इवेंट के बारे में। काफ़ी अच्छा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है और नोबल कॉज के लिए है, और साई राम म्यूजिकल इवेंट के लिए भोसले पाटेकर ग्रुप की तरफ से हम शुभकामनाएं देते हैं, और आगे ऐसे ही आपके कार्यक्रम चलते रहे। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। सर बाबा साहेब का भी ट्रॉफी आपको दे रहा हूँ। बाबा साहेब आएंगे, उनको फेलिसिटेट जरूर करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच है बाबा साहेब भोसले सर, जो उस दिन इवेंट पे आ नहीं पाए क्योंकि नासिक में इनका कुछ काम चल रहा था, लेकिन फिर भी उनका मान सम्मान रखते हुए उनके प्रति हमारी पूरी टीम ने उनके ऊपर बहुत रिस्पेक्ट रखी हुई है। तो एक छोटी सी भेंट साई राम म्यूजिकल इवेंट्स की तरफ से बाबा साहेब के लिए, पूरी टीम की तरफ से इनके लिए जो सम्मान है। बाबा साहेब जी ने बहुत कुछ किया है। सर आप जो इवेंट में नहीं आते, लेकिन आपने बहुत कुछ सुना उस दिन इवेंट के बारे में, कुछ कहना चाहते हैं आप साई राम म्यूजिकल इवेंट्स के बारे में? मैं वो दिन नहीं आ पाया, लेकिन मेन पर्पज़ ये था कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, और जो लोग सक्षम है वो लोगों ने मदद करके ऐसा प्रोग्राम अगर होएगी, कुछ बच्चे का ज़िंदगी बन जाएगी, उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और साई राम म्यूजिकल इवेंट्स के माध्यम से शिवराम जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो बहुत दिल लगा काम करते हैं। उनको उनके पैशन देख के मेरे लगा हमको इसमें कुछ थोड़ा सा मदद करनी चाहिए। हमने थोड़ा मदद किया तो ये प्रोग्राम हो गया, और ऐसा ही प्रोग्राम होना चाहिए, और बच्चों को मोटिवेट होना चाहिए, और उनका ज़िंदगी में उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा कुछ कार्यक्रम के माध्यम से उनको एक कॉन्फिडेंस आता है, और उनकी ज़िंदगी में कुछ वो आगे बड़ा बनने का एक प्रयास इस माध्यम से हो जाएगा, ऐसा मेरे को। एक मिनट सर, एक छोटी सी भेंट भी हमारे तरफ से, पवित्रम ज्वेलर्स की तरफ से भेंट आपके लिए, एक गिफ्ट वाउचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये आपका मोहब्बत बनाए रहे, और अभी तो आप परिवार के सदस्य हो गए, हम भी आपके परिवार के सदस्य हो गए, तो मिलजुल के एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन करते हैं सर। पक्का पक्का, एकदम पक्का, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सर। हमारे बीच मौजूद है बाबा साहेब भोसले साहब, जो डायरेक्टर है भोसले पाटेकर ग्रुप के। सर आपके कंपनी के बारे में कुछ बता सकते हैं, कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ है आपके, हमारे सभी जो भी ऑडियंसेस है और सभी लोगों के लिए? नमस्कार, मैं बाबा साहेब भोसले पाटेकर ग्रुप को फाउंडर। हमारी कंपनी 2003 से शुरुआत हो गई। अभी कंपनी को 22 साल होने को आया है। भोसले पाटेकर ग्रुप, जो लोग एक घर का सपना देखते हैं और वो सपने को पूरा करने का काम हम लोग पूरा दिल से और पूरा ईमानदारी से करते हैं। कि लोग तो घर बना रहे, घर बेच रहे, लेकिन हमारा यह मकसद रहता है कि जिसका घर नहीं, जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, या जो लोगों का सपना है कि मेरा घर होना चाहिए, वो लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। तो अभी तक हमने न्यू बॉम्बे में 50 प्लस प्रोजेक्ट का हैंडओवर किया है। 4000 घर हमने पोजीशन दिया है, और अभी हमारा जो पनवेल में पड़स्पी करके एरिया है, जो शुल्कों का नैना में जो आता है टाउनशिप प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, वहाँ पे 12 एकड़ में हम लोग 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK लग्जरियस प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे, और 1300 फ्लैट का वो प्रोजेक्ट है। और उसके साथ में हम लोग छोटा बजट जैसा कि 1 RK, 1 BHK, 2 BHK
जो लोगों का 25 लाख से ऊपर बजट है वो लोगों के लिए हम लोग घर बनाते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोगों का घर बने, कोई भी बेघर नहीं रहना चाहिए। हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हर आदमी का घर होना चाहिए, तो हर एक जो बांधकाम व्यवसायिक है, हर एक डेवलपर है, उनका भी ये सपना होना चाहिए कि हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं जिनका खुद का घर नहीं है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। उनका घर बनने के लिए जो जो कोशिश करना चाहिए वो हम करना चाहिए। हम लोग हमारा कंपनी की तरफ से तो कर रहे हैं। जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, जो रिक्शा चालक है, जो हाउसमेड है, जो सब्जी बेच रहे हैं, इनका भी हम लोग रिटर्न भर के इनका घर बनने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं कि उनको एक दिशा मिल जाती है कि कोई एक आदमी कि बोल सकता है कि तुम भी घर ले सकता है। तो जो छोटा से छोटा आदमी का घर जब भी पूरा होता है तो हमको एक अलग खुशी मिल जाता है कि इनके लिए हमने कुछ कर दिया। बड़ा लग्जरी फ्लैट तो हम बेचते हैं, लेकिन जब भी छोटा कोई एक आदमी जैसा रिक्शा वाला है या वॉचमैन है या घर में काम करने वाला कोई मवेशी है, इनका अगर घर जब भी होता है तभी सबसे ज़्यादा खुशी और बहुत बड़ी सेवा की ऐसा हमको भाव होते रहता है। आज सर, और आपके अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या है आपके जो हाँ। आपके कंपनी के बारे में कुछ बता सकते हैं? हमारी कंपनी रियल एस्टेट में तो काम कर रही है न्यू बॉम्बे एरिया में। तो हमारा एक स्कूल है कि हमारे हमेशा एक मकसद था कि हम कंपनी के जो CRS में हम लोग एक स्कूल चला रहे, वहाँ पे गरीब बच्चों को हम लोग वहाँ पे पढ़ा रहे। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक वो एजुकेशन है। 1000 बच्चे वो स्कूल में पढ़ रहे। ये स्कूल हमारा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में सांगोला करके मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ पे ये स्कूल चलते रहता है। ऐसा ही हमारे पार्टनर पाटेकर साहब का जो नेटिव प्लेस चुकलोर है, वहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल हम वहाँ पे रन कर रहे हैं। वहाँ पे गरीब लोगों की जितना सेवा हो सकती है हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। और हमने खारघर में एक हॉस्टल बनाया है, 120 रूम का 2 बिल्डिंग है। वहाँ पे जो महाराष्ट्र से जो बच्चे आते हैं, जो बैचलर मेल है फीमेल है, इनके लिए हमने 2 सेपरेट बिल्डिंग बनाए हैं। एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए है। जो भी बाहर से आते हैं उनको ये इधर रहने का बॉम्बे में प्रॉब्लम होता है, तो हमने सोचा कि एक हॉस्टल का माध्यम से इनको एक सेवा हो जाएगी। तो हम लोग हॉस्टल चला रहे, स्कूल चला रहे, हॉस्पिटल चला रहे और प्लांटेशन का हम लोग बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं कंपनी की तरफ से। तो वृक्षारोपण का जो काम रहता है उसमें हमारा हमेशा सहयोग रहता है। नेचर ने हमको बहुत दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम नेचर को कुछ वापस दे दें। तो ये हमारा घर बनाते टाइम, प्रॉफिट कमाते टाइम जो भी हमको मिलता है, इसमें से कुछ हिस्सा हम लोग सोसाइटी के काम में यूज़ करते हैं कि उससे हमको कुछ खुशियाँ भी मिलती है। और ऊपर वाला जो परमेश्वर है वो जो जितना हम देते हैं वो हिसाब से हमको वापस भी मिलता है। थैंक यू सर, आपका बहुत ही कीमती वक्त के लिए और आपका बहुमूल्य सपोर्ट के लिए धन्यवाद। फिर से कोलैबोरेट करते हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।